जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर, पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम राष्ट्रपति के लगातार क्लास कई दिनों से ले रहे हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां, कि आखिर राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार एवं शक्तियां दी गई है। इस क्लास में हम देखेंगे तो राष्ट्रपति के कई प्रकार के अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार दिया गया है, विधायी अधिकार दी गई है, सैन्य अधिकार दिया गया है, आपातकालीन अधिकार दिया गया है, क्षमादान का अधिकार दिया गया है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है तथा राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। ये तमाम अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से एक आज हम अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार को आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी अधिकार क्या है। आप जानते हैं कि संघ में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। जितनी कार्यपालिका शक्ति भी होती है ना, सभी के सभी राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, क्योंकि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। वहीं राज्य की बात करें तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, जो कि राष्ट्रपति का एजेंट समझा जाता है। तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है। लेकिन अगर संघ की बात करें तो संघ में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान के साथ साथ राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां दी गई है, जिसका जिक्र हमने अभी किया। कार्यपालिका संबंधी अधिकार पहला अधिकार, दूसरा विधायी अधिकार, सैन्य अधिकार, आपातकालीन अधिकार, अध्यादेश जारी करने की अधिकार और वीटो शक्ति दी गई है। ये तमाम प्रकार के राष्ट्रपति के अधिकार हैं, जिसमें आज हम कार्यपालिका संबंधी अधिकार देखने जा रहे हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार में आप जान ले कि राष्ट्रपति जो है संघ के प्रधान है, संघ में शीर्ष पर है, संवैधानिक प्रधान है। इसलिए बुझिए कि संघ में जो भी कार्य किए जाते हैं ना, लगभग सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। हम इसको लिखे भी है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी जैसे कि हमने बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्यों राष्ट्रपति में निहित होती है? क्योंकि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ के सभी कार्य, हालांकि करता तो मंत्रिमंडल है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए संघ के सभी कार्य क्या होती है? राष्ट्रपति के नाम की जाती है। कार्यपालिका संबंधी दूसरा क्या अधिकार है? कार्यपालिका संबंधी दूसरा अधिकार आपको है कि सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। जितनी प्रकार की नियुक्तियां है, जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है, राष्ट्रपति स्वयं नियुक्ति करते हैं। जितने भी नियुक्तियां हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब प्रश्न उठता है किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया है? तो कुछ नहीं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं। जिस पार्टी को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हो गया है, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे। और जब प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे, किसे नियुक्त करेंगे? बहुमत प्राप्त दल के नेता को। जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिली, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त कर देते हैं। और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, तो वही प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की लिस्ट बनाते हैं और उसी लिस्ट के आधार पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। तो आप जाने प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं, लगभग सभी मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते ही प्रधानमंत्री लिस्ट बनाएंगे सभी मंत्रियों की, और उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। ये तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति हो गई। उसके बाद हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। जैसा कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं
और एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय और एक सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। और किन की नियुक्ति करते हैं? और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG शॉर्टकट में कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी नियुक्ति करते हैं? ये नियुक्ति याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इस एग्जाम में नियुक्ति से, इसलिए इसको हम सोचे कि बता दें। महान्यायवादी, इसको हम क्लास लेंगे। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है, CAG कौन होता है, महान्यायवादी कौन होता है, तो इस पे हम क्लास लेंगे। अभी राष्ट्रपति खत्म होगा तो उपराष्ट्रपति लेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के जस्ट बाद हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी की क्लास लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ डिफाइन करेंगे, बताएंगे तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, इसलिए उस मुद्दे पर हम जाना मैंने थोड़ा ठीक नहीं समझ रहे हैं। तो राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो करते ही हैं, साथ साथ महान्यायवादी की भी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। और किन की नियुक्ति करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप UPSC कहते हैं, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, जो एग्जाम क्राइट करके यहां से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि UPSC में भी क्रैक करे। हालांकि UPSC में कौन चांसेस है, BPSC और BPSC के नीचे वाले सभी एग्जाम में आते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग और UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। और किन की नियुक्ति करते हैं? वित्त आयोग की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और किन की नियुक्ति करते हैं? भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जितने भारत के जो एक राजदूत बनते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सभी राजनयिकों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। ये नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्तियां थी। थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी और बोर्ड पर भी लिखना संभव नहीं था, क्योंकि कैमरे के अंदर मोबाइल से हम कैमरा करते हैं, उसमें नहीं आ पाता, इसलिए आगे हम नहीं लिखे हैं। कल हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति, कल हम क्या पढ़ेंगे? विधायी शक्ति पढ़ेंगे और सैन्य शक्ति पढ़ेंगे। अगर जगह मिला बोर्ड पर या टाइम मिला तो आपातकालीन शक्ति भी पढ़ लेंगे। अब राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति थी, इसके बाद विधायी शक्ति पढ़ेंगे, सैन्य शक्ति पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्ति पढ़ेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के साथ साथ वीटो शक्ति भी पढ़ेंगे। सारी शक्तियां पढ़ने के बाद कुछ स्मरणीय तथ्यों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसको पढ़ने के बाद हम उपराष्ट्रपति के सेक्शन में चले जाएंगे और उपराष्ट्रपति जब हम पढ़ लेंगे तो मंत्रिमंडल पढ़ेंगे और क्लास बहुत रोचक होगा आगे चलकर। थोड़ा सा ये फैक्ट था इसलिए कम अच्छा लगा होगा, इसका धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रहे कि यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यह काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फॉलो करें और क्लास को शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष करके काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा अच्छा लग रहा है तो लाइक